नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हमारे शरीर के सबसे कमाल के सिस्टम, हमारी 5 अद्भुत इंद्रियों की दुनिया में चलते हैं। ये वो खिड़कियां हैं जिनसे हम दुनिया को देखते, सुनते और महसूस करते हैं। और हाँ, अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन होने वाला है। तो शुरू करें। कभी सोचा है आपने, हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस कैसे करते हैं? किसी फूल की खुशबू, बारिश की आवाज या अपनी पसंदीदा मिठाई का स्वाद, ये सब किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी इंद्रियां ये सब कैसे करती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन आखिर है क्या। देखिए, ये हमारे शरीर के स्पेशल डिटेक्टिव्स हैं। इनका काम है बाहरी दुनिया से मिलने वाले संकेतों, जैसे कि रोशनी या आवाज़, को पकड़ना और उन्हें एक ऐसी भाषा में बदलना जिसे हमारा दिमाग समझ सके। इस भाषा को हम नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी सारी इंद्रियां एक ही बेसिक प्रोसेस पर काम करती हैं। इसे आप एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई बाहरी संकेत मिलता है, वो हमारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी नर्व इम्पल्स बनता है। वो सिग्नल तेजी से दिमाग तक जाता है और फिर हमारा दिमाग हमें बताता है कि हमने क्या देखा, सुना या महसूस किया। तो चलिए अपनी पहली और सबसे कमाल की ज्ञानेंद्रिय से शुरू करते हैं, हमारी आंखें। सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का हाईटेक जेता जागता कैमरा है, जो हमारे लिए लगातार दुनिया की तस्वीरें खींचता रहता है। हमारी आंख असल में 3 परतों से बनी है। सबसे बाहर वाली परत एक मजबूत कवर की तरह है जो आंख को बचाती है। बीच की परत में खून की नसें होती हैं जो इसे पोषण देती हैं, और यहीं पर आइरिस होता है जो पुतली को छोटा बड़ा करके रोशनी को कंट्रोल करता है। और सबसे अंदर होती है सबसे जरूरी परत, रेटिना, जो बिल्कुल कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है, जिस पर तस्वीर बनती है। अब इस रेटिना में 2 तरह के सुपर हीरो सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हमें कम रोशनी में, मतलब रात के अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, और कोन्स ये हमें तेज रोशनी में दुनिया के सारे खूबसूरत रंग दिखाते हैं। ये दोनों मिलकर ही हमें एक पूरी और साफ तस्वीर देते हैं। अच्छा, देखने की बात तो हो गई। अब सुनने की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं कानों की। आपको पता है, हमारे कान सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में भी मदद करते हैं। मतलब एक अंग और काम 2। कमाल है ना? हमारे कान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बाहरी कान एक फनल की तरह आवाज की तरंगों को पकड़ता है। फिर आता है बीच का कान, जहां 3 छोटी छोटी हड्डियां इन तरंगों को एम्पलीफाई करती हैं, मतलब उन्हें और तेज करती हैं। और आखिर में अंदरूनी कान का कॉक्लिया इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जिसे दिमाग समझता है। और हाँ, यहीं पर बैलेंस बनाने वाला सिस्टम भी होता है। अब बारी है हमारे शरीर के 2 केमिकल डिटेक्टिव्स की, हमारी नाक और हमारी जीभ। मैंने ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों हवा और खाने में मौजूद केमिकल्स को पहचानकर हमें गंध और स्वाद का एहसास कराते हैं। हमारी नाक में जो खास रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमें लाखों तरह की गंधों में फर्क करना सिखाते हैं। लेकिन नाक का एक और भी बड़ा काम है। ये हमारे फेफड़ों के लिए एक एयर कंडीशनर और फिल्टर की तरह काम करती है। मतलब सांस लेने वाली हवा को गर्म, नम और साफ करके अंदर भेजती है। और खाने का मजा वो कैसे आता है? हमारी जीभ पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जिन्हें पैपिली कहते हैं, उन पर टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स 5 बेसिक स्वादों को पहचानते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। उमामी एक मज़ेदार मसालेदार स्वाद होता है जो हमें टमाटर या चीज़ जैसी चीज़ों में मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे बड़े सेंस ऑर्गन की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी त्वचा की। ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने वाला हमारा सुरक्षा कवच है। हमारी स्किन एक मल्टीटास्कर है। ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है, हमें ठंडा, गर्म, दर्द और स्पर्श महसूस कराती है, पसीने से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है, और तो और धूप की मदद से हमारे लिए विटामिन डी भी बनाती है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो हमने अभी तक काफ़ी कुछ जान लिया है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ पक्का हो जाए। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल आपके लिए एक सुपर हेल्पफुल चीट शीट है। बस याद रखिए, देखने के लिए आंख का रेटिना, सुनने के लिए कान का कोक्लिया, सूंघने के लिए नाक की कोशिकाएं, स्वाद के लिए जीभ की स्वाद कलिकाएं और स्पर्श के लिए त्वचा के रिसेप्टर्स। इसे याद कर लिया तो आधे सवाल तो यूं ही हल हो जाएंगे। तो रिवीजन हो गया। अब अपने ज्ञान को टेस्ट करने का टाइम है।
तैयार हैं एक छोटे से मजेदार क्विज के लिए? चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आँख का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें लाइट को पहचानने वाले रॉड्स और कोन्स होते हैं? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है बिल्कुल सही, रेटिना। चलिए अब एक ट्रू और फॉल्स सवाल। क्या ये बात सही है कि बीच के कान में मौजूद 3 हड्डियों को मेलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं? सोचिए। और जवाब है ये बिल्कुल सही है। और क्विज का आखिरी सवाल, कौन सा अंग है जो विटामिन डी बनाने में हमारी मदद करता है? याद कीजिए, हमने अभी अभी बात की थी। जी हाँ, इसका जवाब है त्वचा। अच्छा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। रेटिना, कॉक्लिया, नर्व इम्पल्स, एपिडर्मिस, ये वो शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी परिभाषा और काम अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और ये रहे आपके लिए एक प्रो टिप जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। जब भी आप आँख या त्वचा का डायग्राम बनाएं तो हमेशा लेबलिंग बाहर से अंदर की तरफ करें। इससे आपको परतों का सही क्रम याद रहेगा और कोई गलती नहीं होगी। कितनी गहरी और सुंदर बात कही गई है। हमारी इंद्रियां ही तो हैं जो हमें दुनिया को जानने और समझने का मौका देती हैं। ये सच में हमारे लिए ज्ञान के दरवाजे खोलती हैं। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी 5 इंद्रियां एक टीम की तरह काम करती हैं। वे सब मिलकर हमारे दिमाग तक जानकारी पहुंचाती हैं और उसी जानकारी से हमारी दुनिया बनती है, हमारी हकीकत बनती है। ये एक शानदार टीम वर्क है। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक मजेदार सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको इंसान के शरीर में एक छठी इंद्रिया, एक सिक्स्थ सेंस जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होगी और क्यों? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।